हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम आप लोग को ट्रिक्स के माध्यम से पूरा आसानी से याद करा दिया है आपको, और आपको बिना फार्मूला याद किए आप उस चैप्टर को आसानी से कर पाए थे, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने 8.2 स्टार्ट किए थे और 8.2 का पार्ट 1 आप जो सो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज हम लोग 8.2 को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है ना। 2 नंबर आप देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सो विकल्प है, सही विकल्प चुनने के लिए दिया हुआ है ना। आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन 2 10 30 बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखा है और बोल रखा है इसमें से कौन सही है ना। तो आप लोग पहले क्या करिएगा, इसको पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर 10 30 का हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है। हम लोग को पता है 10 का फार्मूला पता है 30 45 और 60। 10 का फार्मूला क्या होता है 1/√3 होता है 30 का, इसका होता है 1 और इसका होता है √3। तो चूंकि हमको यहाँ 10 30 का ज़रूरत है तो 1/√3 लेंगे। 2 × 10 30 का मान 1/√3 वहाँ से ले लिए हम लोग। अब इधर से 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान 1/√3 है। चूँकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिए, है ना। अब देखिएगा इसके नीचे 1 मान लिए, 2 1 जा क्या होता है 2 और √3 एकम √3 बट्टा में, है ना। बट्टा में क्या होगा, इसके नीचे भी 1 ले लिए। 1 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये इसका कटेगा तो बच जाएगा 3, है ना। आपको पता होगा इतना 2/√3, है ना। बट्टा में देखिएगा इसका एलसीएम निकालिएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, है ना। आपको पता होगा। इस तरह से आप आगे बढ़िए, गुना करेंगे नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और 3 और 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 दिख रहा है आपको। अब हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं 3 एकम क्या हो गया 3 हो गया, बटा में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2√3 आ गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर हमेशा डबल रूट में होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो इसको तोड़ करके लिख दिए डबल रूट में, 2 यहाँ 3 कर दिए गुना में, ये और ये कट गया तो बच गया क्या √3/2, है ना। तो आप देखिए √3/2 किसका मान होता है, √3/2 जो है sin 60 का मान होता है, आपको पता ही होगा, है ना। sin 60 का मान आपको पता ही होगा। 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो इस तरह से देखिए sin 60 का मान क्या आ गया √3/2, है ना। तो आपको समझ में आ गया। एक कोई भी नंबर हमेशा डबल रूट में होता है। कैसे आप जान सकते हैं, देखिएगा अगर हम डबल रूट में भी लिख देते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कट जाता है तो ये आ जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं कोई भी नंबर हमेशा अपना डबल रूट में रहता है ना। ये पहले भी हम बता चुके हैं, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देख लिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिएगा क्या लिख रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 और 4 ऑप्शन दे रखा है, बोल रहा है कौन सही है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 - 10 45 का मान क्या होता है 1, है ना। 10 45 और 45 का मान 1 ही होता है ना। तो 1 कर दिए, इसका स्क्वायर दे रखा था स्क्वायर कर दिए, बटा में 1 + 10 45 का मान 1 होता है और फिर यहाँ से स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आपको पता होगा 1 में 1 घटाएंगे 0, 1 और 1 2 भाग देंगे तो 0, है ना। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ लिख रहे हैं। 3 क्या है sin 2a, sin 2a बराबर 2 sin a, है ना। ये दे रखा है। अब उसके बाद 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है 4 ऑप्शन। ए दे रखा है 0 डिग्री, बी दे रखा है 30 डिग्री, सी दे रखा है 45 डिग्री और डी दे रखा है आपका 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कौन सही है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा अभी मेरा दोनों बराबर दे रखा है, sin 2a बराबर sin क्या दे रखा है sin 2a बराबर दे रखा है 2 sin a दे रखा है। देखिएगा हम लोग मान निकालने के लिए सीखे हैं, हमेशा मान किसका किसका होता है 0 डिग्री। देखिए ऑप्शन, इस क्वेश्चन को जो है ना आप ऑप्शन से बनाइएगा तो बेहतरीन रहेगा।
आप देखिएगा दोनों कंडीशन में, चूंकि ये ए का ही मान सब दे रखा होगा, है ना, थीटा का ही मान, तो आपको क्या करना है, 0 लेकर के बनाना है। 0 से अगर बराबर नहीं आए तो 30 लेंगे, 30 से नहीं आए तो 45, फिर 60 ले सकते हैं, है ना। तो चलिए मान लेते हैं, माना a बराबर 0, पहला वाला लेके बना रहे हैं ना, a बराबर क्या ले लिए हैं 0, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर में 2 साइन ए का मान क्या माने हैं 0, है ना। अब देखिए साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं साइन, यहाँ पर 2 साइन 0 है, तो 2 साइन 0 का मान 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है 0। आप चार्ट में देखे होंगे, जब हम चार्ट लिखाए थे शुरू में तो आपको बताए थे साइन 0 का मान 0 होता है ना। इसी तरह से यहाँ पर साइन है और 2 0 ये 0, तो यहाँ भी देखिएगा साइन 0 का मान क्या होता है 0, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0। तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया, है ना। तो हमको पहला ही ऑप्शन से पता चल गया कि जब 0 है ए का मान तो बराबर आ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगर बराबर नहीं आता तो फिर इस ऑप्शन से चेक करते हैं, है ना, लेकिन पहले ही बराबर आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर आपको 2 का 4 नंबर दिख रहा होगा, क्या है 2 10 30 फिर बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, बोलता है बराबर है। ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन देख रखे हैं, देख लीजिएगा आप, कोस 60 साइन 60 टेन 60 और साइन 30 मान दे रखा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन सही है। देखिए हम लोग को पता है 2 इंटू टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटा में √3 होता है, बटा कर दीजिए, इसके नीचे 1 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 मतलब 30 का मान 1 बटा √3 होता है, स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर दिए स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 2 1 जा 2 बटा में √3 एकम √3 बटा कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। तो 1 बटा में 1 यहाँ ले लिए, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये इसका कट जाएगा, है ना, तो बच जाएगा 3। आप जानते होंगे यहाँ तक। 2 बटा √3 बटा में देखिएगा, है ना, यहाँ पर 1 और इसका लीजिएगा तो 3 आएगा, 1 और इसका एलसीएम 3, 3 एकम 3 और फिर 1 एकम 1। तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं 2 बटा √3, है ना, और फिर बटा में आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 बटा 3 ये आ जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं, चलिए इधर बनाते हैं 2 बटा √3, बटा का बटा आता है तो हम लोग क्या करते हैं आपको पता है ना, नीचे वाला उछाल करके ऊपर ले जाते हैं और ये वाला यहाँ आ जाता है, ये यार ये कट गया, 3 एकम क्या आ गया 3 बटा में √3 एकम √3। अभी जस्ट हम बताए थे, क्या बताए थे, कोई भी नंबर हमेशा डबल रूट में रहता है, तो डबल रूट में कर दिए बटा में √3, ये यार ये कट गया, बचा क्या √3। और हम लोग को पता है कि √3 जो होता है वो किसका मान होता है, √3 जो होता है वो 1060 का मान होता है ना। तो चलिए आंसर हो गया 1060, तो आपको समझ में आगे हो गई है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 10a + b बराबर √3 है और फिर 10a - b बराबर 1 बटा √3 है, तो फिर कैसे इस सवाल को बनाएं, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सवाल एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है 2-3, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसको समझने के बाद एग्जाम्पल से जा करके बनाइएगा, है ना, और बना करके देखिएगा। तो देखिए बहुत ही आसान रहता है इस तरह का सवाल। कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर जो पहले दे रखा है इसको पहले लिख दीजिए, क्या दिया हुआ है 10a + b, है ना। हम लोग को पता है, ये पता है हम लोग को कि √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 10, है ना, 10 कितना 60। देखिएगा आपको यहाँ से हिंट्स मिल जाएगा, अगर 10 वाला बात करेगा तो ये पक्का किसी ना किसी 10 का ही मान लिखना है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखते हैं आपको अभी बताएंगे। इसी तरह से आप इसको भी करिए, है ना, 10a - क्या है a - b है, तो ये पक्का 10 का मान किसी ना किसी का होगा, तो किसका मान है 10 30 का मान है। आपको पता है ना, आपको पता ही होगा 10 30 45 और 60, 10 30 का मान होता है 1 बटा √3, फिर होता है इसका क्या होता है 10 45 का मान 1 और इसका होता है √3, आपको पता ही होगा, है ना। तो उसी तरह से हम लोग 1 बटा √3 दे रखा था, तो किसका मान दे रखा था 10 30 का, तो लिख दिया 10 30। यहाँ से √3 मान दे रखा था, तो √3 किसका होता है देख लीजिए, √3 किसका है 10
किसका है 60 का, तो लिख दिए 1060। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मेरा ये और ये कट जाए, तो बचेगा क्या यहाँ से बच जाएगा a प्लस बी बराबर 60 बचेगा, है ना, समीकरण 1। यहाँ से देखिएगा ये और ये कट जाएगा, है ना, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा a माइनस बी बराबर 30, है ना, ये समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा समीकरण 2 से देखिएगा 1 में क्या है a प्लस बी बराबर 60 है, और यहाँ पर है b क्या है a माइनस बी बराबर में 30 है। आप विलोपन पढ़े होंगे, है ना, प्लस माइनस में कट जाता है, इधर जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2a बराबर इधर क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 90, यहाँ से 2 से इसको काटेंगे 45 पर में कट गया, a का मान क्या आ गया 45, है ना। तो अब a का मान जो 45 आ गया, अब इसको या तो समीकरण 1 में या तो 2 में रख लीजिए, तो चलिए हम लोग रख लेते हैं, है ना, समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे अब a का मान समीकरण 1 में लेने पर आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी बराबर क्या दे रखा था 60, 1 यही ना है, a प्लस बी बराबर 60, तो a का मान कितना निकालें 45 प्लस b बराबर में 60, तो b को बाहर करेंगे इसलिए तो 60, इधर से ये माइनस में चल जाएगा 45, यहाँ से देखिएगा b बराबर क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि हमसे इस सवाल में पूछा गया था क्या, a और b का मान पूछा गया था, है ना, पूरा लंबा चौड़ा लिख रखा है, 0 बड़ा है a से प्लस इस तरह से लिख रखा है, फिर लास्ट में पूछा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जब भी इस तरह का सवाल देगा आप आसानी से कर लीजिएगा, इस तरह से देख लीजिएगा, आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं, और इस तरह का सवाल एग्जाम्पल में दे रखा है ना, तो आप वहाँ पर जा करके बना सकते हैं। तो चलिए हम एक सवाल और बता देते हैं एग्जाम्पल से, है ना, ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाए। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 में सेम प्रश्न था, बोलता है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और कोस a प्लस बी बराबर ये दे रखा है, तो फिर पूछा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जैसा ही बनाते हैं, हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर साइन और कोस का फार्मूला यूज होने वाला है, तो पहले साइन का फार्मूला लिख लेते हैं, है ना। साइन 30 का मान 1/2, 45 1 हम लोग पता है कितना होता है 1/√2, और 60 का मान √3/2, है ना। यहाँ से हम लोग इसका कोस का भी निकाल सकते हैं, इसको यहाँ कर दीजिए √3/2, इसको यहाँ कर दीजिए 1/2, और ये वाला बीच में, है ना, कोस वाला ऐसे ही निकालते थे ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा साइन a माइनस बी है, लिख दिए 1/2, हम लोग क्या सीखे थे कि ये पक्का किसी ना किसी साइन का ही फार्मूला से होगा, है ना। तो साइन में देखिए 1/2 किसका होता है, साइन में 1/2 किसका होता है 30 में, साइन 30 में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30, साइन 30 में ही तो 1/2 होता है ना। यहाँ भी पढ़िए कोस a प्लस बी, तो ये पक्का जो है सो कोस में 1/2 लेना है, क्योंकि तभी तो कटेगा, है कि नहीं। तो कोस 1/2 कहाँ है कोस वाला में, कोस 60 में, किस में है कोस 60 में, देख रहे हैं आप कोस 60 में 1/2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 60, ताकि ये और ये कट जाए, मेरा बच जाए a प्लस बी बराबर यहाँ से 60, इस समीकरण 2 हो गया है, और इधर से ये और ये कट जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30, ये क्वेश्चन मेरा समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग जैसे पहले करते थे लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या है, a माइनस बी बराबर 30 था, a प्लस बी बराबर कितना है 60, है ना। अब यहाँ से हम लोग ये प्लस माइनस में काट लेते हैं, जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, इधर से जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, इधर काटेंगे 45 आ जाएगा, a का मान कितना आ गया 45। अब a का मान किसी में रख दीजिए 1 या 2 में, लिखेंगे पुनः, या फिर लिखेंगे अब a का मान समीकरण, चलिए 2 में ले लेते हैं इस बार, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो चलिए रख देते हैं, लेने पर या रखने पर बात एक ही है ना। देखिए 2 क्या है a प्लस बी बराबर में 60 है, a का मान कितना है 45 अभी निकाले हैं, b बराबर में 60,
तो इसलिए b को बाहर करेंगे तो 60, ये इधर आ जाएगा 45, तो b बराबर क्या आ जाएगा 15, है ना। यही आपका आंसर हो गया। तो हमसे a और b का मान पूछा था, हम लोग निकाल दिए। तो देखिए ये रफ था, आपको ये सिर्फ याद करने के लिए ना, फार्मूला याद नहीं है तो आप अपने से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को समझ लिए होंगे आसानी से। हम कोशिश किए कि इस चैप्टर को जो है सो आपको फार्मूला आसानी से निकालने के लिए सिखा दिया जाए और आसानी से आप जो है सो उस फार्मूला को लिख करके बना सकें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ओवरऑल ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। आप इसके जैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी होगा तो आप बना करके वहाँ पे देखिए, है ना, और फार्मूला को बार बार कॉपी पे लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। तो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगती है और आपको समझ में आता है तो आप लाइक ज़रूर करें और हाँ, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।